वेलकम माय यूट्यूब चैनल साजन फास्ट मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मानव पाचन तंत्र का पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम लोग जीभ, दांत और लार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है, हम समय का बर्बादी नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग जीभ पढ़ लिए, मुंह में जीभ, दांत और लार के बारे में पढ़ लिया। अब भोजन हम लोग का ये ग्रास नली, ये चित्र दिख रहा है जो है, ये इसी को बोलते हैं ग्रास नली का, यहाँ भी बनाते हैं, यानी कि ये हुआ ग्रास नली। इसमें क्या होता है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें किसी चीज़ का पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ इसका नाम लिख देते हैं पहले हम लोग, ग्रास नली। ग्रास नली, इसमें क्या होता है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये लमसम इसका लंबाई जो होता है ये 25 सेंटीमीटर या 10 इंच, 25 सेंटीमीटर या तो 10 इंच इसकी लंबाई होती है। इसका काम होता है कि भोजन मुंह के बाद ये ग्रास नली होते हुए कर्मानुचन की प्रक्रिया होती है, जो कि भोजन को ढकल करके ये ग्रास नली के सहायता से हम लोग के पेट में आता है। तो ये क्या करता है, कर्मानुचन की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को ढकेलता है किसमें, पेट में। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि भोजन को कर्मानुचन की प्रक्रिया से धकेल कर पेट में पहुंचाता है। इसमें लेकिन किसी चीज़ का पाचन की क्रिया नहीं होता है। इसका कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर या तो लगभग 10 इंच होता है। यही है ग्रास नली। इसमें भोजन आकर के हम लोग के अमाशय में जमा हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अमाशय क्या होता है, अमाशय में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो हम लोग अभी ग्रास नली के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग ये पेट। भोजन किस में आता है, पेट में। तो ये पेट में भोजन आता है, इसमें भी 3 भाग में पेट को बांटा गया है। ये पहला भाग में HCl होता है। क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भोजन में जो कीटाणु अगर मुंह में नहीं मरा लार के द्वारा, तो वो फिर क्या आता है, पेट में आने के बाद पेट में ये HCl जो है बहुत पावरफुल अम्ल है। ये क्या करता है, सभी कीटाणु को मार देता है। फिर इसमें एक होता है रूजी। ये भी एंजाइम है जो उधर भोजन को चिपचिपा बना करके आगे की ओर धकेलने का प्रयास करता है, और इस पूरे पेट में भोजन लगभग 3 से 4 घंटा तक स्टोर रहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आगे की ओर 4 घंटा के बाद बढ़ता है। बहुत सारा एंजाइम, पहले ये HCl, रूजी, ये सब मिल करके भोजन को बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, जो कि छोटी आंत में आराम से पाचन की क्रिया करे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, पेट। हेडिंग हम लोग दे देते हैं यहाँ पे पेट के बारे में। पेट को ही हम लोग अमाशय बोलते हैं। पेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय। तो अमाशय का आकार देखिए, लगभग जे का आकार नहीं है, यह जे के आकार का है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जो ये क्या करता है, बचा हुआ कीटाणु को नष्ट करता है। बचा हुआ
कीटाणु को नष्ट करता है। इसमें एक जठर ग्रंथियां भी पाया जाता है पेट में। जाते हैं और जठर ग्रंथियां से ही जठर रस निकलता है, जो भोजन को अच्छी तरीके से यहीं पे पचा देता है। उसके बाद भोजन धीरे धीरे क्या करेगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा और छोटी आंत में प्रवेश करने के पहले ये हमारा अग्नाशय और लीवर के सहायता से ये पित्ताशय के द्वारा पित्ताशय रस किस तरह से भोजन पे अटैक कर करके छोटी आंत में प्रवेश करता है, इसका अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग अभी ग्रास नली और आमाशय के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग देखते हैं ये लीवर का क्या कार्य होता है पाचन की क्रिया में। हाँ, लीवर में एक है कि भोजन लीवर में नहीं जाता है। आप देख रहे हैं जैसे चित्र में कि ये पेट से निकल करके डायरेक्ट छोटी आंत की ओर प्रवेश करता है। लीवर से भले पित्तरस निकलता है, वो पढ़ाएंगे भी, लेकिन लीवर में भोजन प्रवेश नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं लीवर के बारे में, हेडिंग देते हैं पहले। लीवर का ही दूसरा नाम है यकृत, और इसको हम लोग जिगर भी बोल देते हैं। तो यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं इस बात को, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और लीवर में क्या होता है, इसका वजन हम लोग भी जानेंगे। अगर वजन की बात करें लीवर का, यानी कि लीवर का वजन 1400 ग्राम से 1800 ग्राम तक होता है। ये लेकिन होता है किसमें, मेल में। अगर फीमेल की बात करें उसमें 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। और लीवर में हम लोग बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है, एक पित्ताशय थैली होता है जिसके सहायता से पित्ताशय रस बंध का निर्माण होता है, जो भोजन को गलाने का कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें एक पित्ताशय होता है। पित्ताशय से किसका निर्माण होता है, तो पित्तरस। पित्ताशय से पित्तरस का निर्माण हुआ। ये पित्तरस हरा रंग का होता है। अब पित्तरस का अगर पीएच का मान बात करें, पीएच मान इसका होता है 7.4 से लेकर के 8.4 तक, लेकिन अगर औसतन अगर सबसे अच्छा माना जाए तो 7.7 तक सबसे अच्छा होता है। तो हम लोग देखें कि पित्ताशय का रस जो होता है पित्तरस, ये हरा रंग का होता है और इसका पीएच मान 7.4 से 8.4 के बीच होता है। तो सबसे अच्छा माना गया था कितना, हम लोग देखें 7.7 तक। लेकिन इसमें एक ये होता है कि हो सकता है ना कि पित्तरस थैली से, यानी कि पित्तरस कितना निकलता होगा पर डे, ये लमसम निकलता है 700 ml से 800 ml के बीच, ये निकलता है कब, पर डे।
और इसमें देखिए ये लीवर पढ़ रहे तो लीवर जो है सबसे जल्दी कोशिका का विभाजन करता है। लीवर सबसे जल्दी कोशिका विभाजन करता है। तो हम लोग आज क्या देखें, अभी लीवर के बारे में और पेट बारे में और ग्रास नली, ये तीन चीज हम लोग पढ़ लिए। लीवर पढ़ लिए, पेट पढ़ लिए और ग्रास नली पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे अग्नाशय, उसके बाद देखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद गुदा के द्वारा जो मल बच जाता है वो बाहर चले जाते हैं। बस इतना सा बचा है, बस पाचन क्रिया पूरा हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें क्या देखें हम लोग, पितरस, तो ये 700 ml से 800 ml तक पर डे निकलता है। और ये पितरस जो है ऐसा रस है, ये क्या करता है, भोजन के वसा को पचाने का काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, ये हम लोग देख लिए, इसका ये है ग्रास नली, ये हो गया आपका लीवर, ये हो गया अमाशय। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। अब लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में। तो चलिए हम लोग अग्नाशय हेडिंग लगाते हैं। देखिए अग्नाशय का कार्य क्या होता है, अग्नाशय के अंदर में कुछ एंजाइम और ये हार्मोन पाए जाते हैं, और जिसकी सहायता से पितरस का निर्माण होता है। सॉरी, पितरस नहीं, पितरस तो लीवर में हम लोग पढ़े थे ना। इसमें अग्नाशय रस बनता है। जो ये अग्नाशय रस छोटी आंत में जो भोजन अमाशय से निकल कर के जो प्रवेश करता है, तो वो अग्नाशय रस इसमें आकर करके जो बचा प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य करता है। क्योंकि वसा का तो ये लीवर के सहायता से पितरस जो निकलता है वो वसा को पचाता है। तो ये इससे निकला हुआ अग्नाशय रस प्रोटीन को पचा करके छोटी आंत में भेज देता है। और अग्नाशय रस में एंजाइम और हार्मोन होने के कारण इसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं हम लोग इसे। हम लोग क्या क्या जाने इसके बारे में, यह मिश्रित ग्रंथि होता है। इसमें एंजाइम तथा हार्मोन स्रावित होता है। इसमें अग्नाशय रस का निर्माण होता है, जो क्या करता है ये अग्नाशय रस, ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और अगर इसका अग्नाशय रस का पीएच का मान अगर बात करें, ये 7.5 से 8.5 के बीच होता है। और अग्नाशय रस पर डे 1 लीटर पर डे 1 लीटर का निर्माण होता है। और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले, अग्नाशय हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटी आंत में प्रवेश धीरे धीरे भोजन कर जाएगा। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देख लिए कि भोजन हम लोग का मुंह से स्टार्ट हुआ, मुंह में पढ़ लिए दांत, जीभ और
लार के बारे में, वहां से भोजन क्या आया, ग्रास नली के सहायता से आया अमाशय में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था जो कि भोजन के कीटाणु को नष्ट करने का कार्य किया। अमाशय में ही पित्त, ये एक रस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, तो उसके सहायता से रेनिन और पेप्सिन, इसमें हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें छूट गया कि रेनिन और एक पेप्सिन, पेप्सिन होता है जो रेनिन दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदलता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। और हम लोग क्या पढ़ लिए, लीवर के बारे में पढ़ लिए, अग्नाशय पढ़ लिए। इसकी लंबाई लगभग 6 इंच होता है, 6 इंच लंबाई कितना होता है, 6 इंच होता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सब भोजन कहाँ पे आया है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग आप लोग लगाइए, छोटी आंत। हम लोग क्या लगा दिया, छोटी आंत को हेडिंग। अब देखते हैं कि ये छोटी आंत जो होता है, ये सबसे लंबा भी दिख रहा है ना, तो ये छोटी आंत इतना लगभग ये 6 से 7 मीटर लंबा होता है। तो छोटी आंत के आंतरिक भाग में, इसके अंदर वाले भाग में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये पचे हुए भोजन में जो विटामिन हो, प्रोटीन हो, वसा हो, जो उसका विटामिन बच गया, ऊर्जा बच गया, उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। और अवशोषित कर करके हर एक शरीर के हर एक कोशिका में ऊर्जा का प्रदान करता है। तो हम लोग इस सब सारी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। यह 6 से 7 मीटर लंबा होता है, हम पढ़ लिए, यह 6 से 7 मीटर लंबा होता है। इसके अंदर उंगली नुमा संरचना होती है, जिसकी सहायता से भोजन के सारे पोषक तत्व या विटामिन तथा ऊर्जा को अवशोषित करता है। और इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। हम लोग छोटी आंत भी देख लिए। अब क्या करेंगे, ये भोजन क्या होता है, धीरे धीरे बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो इसके बाद हम लोग बड़ी आंत के बारे में हेडिंग देंगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले। तो हम लोग छोटी आंत के बारे में भी पढ़ लिए। अब जब भोजन कहाँ आएगा, धीरे धीरे बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के बारे में हम लोग हेडिंग लगाएंगे, बड़ी आंत। इसका लंबाई की अगर बात करें, ये लंबाई जो होता है बड़ी आंत का, एक से 1.25 मीटर लमसम। चौड़ाई इसका जो होता है, चौड़ाई अधिक होता है। छोटी आंत का चौड़ाई बहुत कम होता है, लेकिन बड़ी आंत का चौड़ाई बहुत ज़्यादा होता है, 3 इंच का।
3 इंच का इसका क्या होता है, चौड़ाई होती है। जो भोजन इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ बचा वो धीरे धीरे किस में आया, बड़ी आंत में आया। और बड़ी आंत में आने के बाद ये क्या करता है, बड़ी आंत जल बचा खुचा जो भी है, जल जैसे बचा, तो जल का अवशोषण ये भरपूर मात्रा में करता है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत जल का अवशोषण कर करके जो इसका अवशिष्ट पदार्थ बच गया, सर गल, इसी में सरता गलता है, ये सर गल करके यहाँ पे गुदा में आके जमा होता है और फिर गुदा से मल के रूप में बाहर हो जाता है। तो इस सबको हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। इसके अंदर बचे पदार्थ को सड़ा गला देता है। जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वह गुदा में जमा होकर या जमा हो जाता है। फिर वह टाइम से बाहर निकल जाता है। तो हम लोग पूरे प्रक्रिया को पढ़ लिए। यहाँ से यानी कि भोजन स्टार्ट हुआ था कहाँ से, मुंह से। तो मुंह में दांत, जीभ और लार के बारे में पढ़े। उसके बाद हमारा भोजन ग्रास नली के सहायता से किस में आया, पेट में। पेट में HCl यानी कि था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि अगर उल्टी हो जाता है ना आदमी को, तो नाक सांप से निकलता है एकदम, तो लगता है झंझना के लग जाता है उसमें। तो वो क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बहुत पावरफुल इसमें रहता है। तो ये क्या करता है कि हमारे नाक में आने के बाद तो क्या होता है, नाक सबके साइड में जो कोशिका होता है उसको गलाने का प्रयास करता है। वही क्या करता है, हम लोग को नाक में लगने लगता है। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में स्टोर है तो ये इसको तो गला सकता है, लेकिन नहीं, इसका ये जो परत होता है ना, ये क्षार का बना होता है। और क्षार और अम्ल दोनों मिलकर क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसके कारण इसको नहीं गला सकता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि लीवर किस तरह से पितरस छोड़ा, पितरस वसा का यानी कि क्या किया, पाचन किया। फिर ये अग्नाशय रस भी क्या किया, प्रोटीन का पाचन किया गया। फिर ये इसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो बचा, छोटी आंत में जो भोजन आया बचा हुआ, उसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज विटामिन इस सारा चीज का अवशोषण कौन किया, अम्लीनुमा संरचना, वो अवशोषण करके क्या किया, बड़ी आंत में प्रवेश किया। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो करके फिर क्या हो गया, धीरे धीरे गुदा में आया। और गुदा में स्टोर होने के बाद टाइम से मल के रूप में बाहर निकल गया। तो हम लोग ये पूरे पाचन पर हैं। अगर एक चीज देखिए तो पूरा पाचन का नली की बात करें, यहाँ से यहाँ पूरे सिस्टम को हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं। अगर पूछेगा आहार नाल की कुल लंबाई होता है लगभग 32 फीट या 10 मीटर, इतना होता है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, पूरा पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब हम लोग अगला चैप्टर अलग से बायोलॉजी का दूसरा लेकर के आने वाले हैं। हम लोग क्या आज पूरा पाचन की चैप्टर पढ़ लिए, पाचन में सब कुछ पढ़ लिए। वो पाचन में सब उस जितना चीज के बारे में पढ़े सब क्या था, वो पाचन की क्रिया में शामिल थे। लेकिन इस पूरे पाचन की क्रिया में ये एक दिख रहा है निकला हुआ थोड़ा सा, इसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये पाचन में कोई सहायता नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं अपेंडिक्स के बारे में अगर बात करें तो अपेंडिक्स जो ये घास तथा
भूसा को पचाने का कार्य करता था। पहले जब आदमी बंदर के रूप में था तो उस समय क्या था, अपेंडिक्स क्या करता था, भोजन घास और भूसा खाते थे तो उसको पचाने का काम करता था। ये जानवरों में भी अभी भी पाया जाता है, जो घास भूसा जैसे गाय भैंस ये सब के शरीर में ये सही काम कर रहा है, जो कि घास भूसा को पचाने का काम करता है। लेकिन ये मनुष्य में कोई काम का नहीं है। ये अपेंडिक्स देखिए कैसे दर्द होता है इसमें, अगर ज़्यादा मात्रा में मसाला, एल्कोहल, इत्यादि के कारण अपेंडिक्स में क्या होता है, कारण दर्द उठता है। तो उसके बाद क्या करता है, ऑपरेशन के सहायता से ये पकने के बाद इसे काट के हटा दिया जाता है। तो ठीक।